गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया हुआ है यूनिट नंबर 1 to 6 इन साइंस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 8। सेवंथ यूनिट जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। हियर व्हाट इज गिवन इन द यूनिट नंबर 8? फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ यूनिट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यूनिट के नेम पे से हमें पता चल जा रहा है कि हमें ये यूनिट के अंदर क्या क्या स्टडी करना है, ये यूनिट के अंदर क्या क्या स्टडी करना है, दैट वी आर फैमिलियर टू न्यू फ्रॉम द नेम ऑफ द यूनिट्स ओनली। हियर द वर्ड सेल, सेल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो हम सेल की बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट आवर इनर बॉडी। किसी भी चीज को बेचना या फिर बैटरी के अंदर जो सेल आते हैं ना उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। हियर सेल मीन्स द स्मॉल यूनिट ऑफ ऑर्गन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेल। सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन, कोई भी एक ऑर्गन होगा, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन is called cell. अब first of all here we are describing that organ. अगर हम organ के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर if here it is given कि cell जो है ना वो organ का basic structure है, तो उसके पहले हमें पता तो होना चाहिए ना what do you mean by organ? organ क्या होता है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो what do you mean by organ? सबको पता है organ किसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, वो अलग अलग चीजें कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन कर रहे हैं, वो अलग फंक्शन हो गया। देन आफ्टर डाइजेशन कर रहे हैं, दैट इज अलग डिफरेंट फंक्शन। सिमिलरली जो डाइजेस्ट फूड हुआ, पूरे बॉडी को एनर्जी चाहिए। ऐसा है नहीं कि हमने खाना खाया एक ही जगह स्टोर रहेगा तो हमारा पूरा बॉडी वर्क करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर। व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना होता है कि वो जो एनर्जी एक जगह कंज्यूम हुआ है उसे अलग अलग जगह स्प्रेड करने की जरूरत होती है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। जैसे हम कोई भी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स का यूज करते हैं, ट्रक, टेम्पो, वो सारी चीजें, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी पूरा एक अलग फंक्शन, ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग से ऑर्गन है। वो क्या करता है कि जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ, जो भी फूड हमने ऑब्टेन किया, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। फिर जो खाना खा लिया, वो वेस्ट किया, दैट इज डाइजेशन, वो भी एक अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ऑर्गन जो ना वो अलग अलग चीजें परफॉर्म करता है। तो किसी भी ऑर्गन का जो बेसिक यूनिट रहता है दैट इज सेल। अब हम सेल के बारे में डिस्कस करने जाने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले डिस्कवर कैसे हुआ था, किसने किया था। तो हियर दिस वर्ड सेल वाज डिफाइंड बाय रॉबर्ट हुक। 1 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं आ सकता है, हु डिस्कवर्ड द वर्ड सेल। तो सेल वर्ड जो है वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब व्हाट इज ये डिस्कवर कैसे हुआ, क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग? तो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। इसे किस में से डिराइव किया गया हुआ? लैटिन वर्ड में से डिराइव किया गया हुआ, व्हिच मींस स्मॉल रूम। स्मॉल रूम, ओके। सेल को जो है ना दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड में से डिराइव किया गया हुआ है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। अब इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि ट्री होगा ना, उसके बाद यहाँ पे छाले कंसीडर कर सकते हो, ये ब्राउन कलर का जो सरफेस दिखाई देता है ना, उसे ऑब्जर्व किया। तो उसे ऑब्जर्व करने के बाद उसे एकदम स्मॉल कंपार्टमेंट टाइप दिखाई दिया। तो उस पे से उसने डिफाइन किया कि सेल जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, सेल जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, उसमें से उसने डिफाइन किया। देन आफ्टर जब माइक्रोस्कोप से ये सारी चीजें ऑब्जर्व हुई तो उसमें से कंफर्म हो गया कि हाँ, सेल जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ऑर्गन। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज बिगड़ ले रही है, हम लोग उसे डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि अब वो जो है ना स्मॉल यूनिट डिवाइड नहीं होगा। अब वो जो स्मॉल यूनिट है ना दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिवाइड। सो वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज सेड टू बी सेल। ये रॉबर्ट हुक ने किया था, जिसका लैटिन वर्ड में से डिराइव किया गया हुआ है व्हिच मींस अ स्मॉल रूम। तो यहाँ पे सेल के बारे में तुम्हें इतना पता चल गया होगा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, उसके बाद टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो तो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया हुआ सेल का डायग्राम दिया गया हुआ है, कैसे ऑब्जर्व होता है उसके रिलेटेड। फॉर एग्जांपल
स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल के बारे में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है दैट इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कैसे कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल जो रूम के अंदर हम स्टे कर रहे हैं तो वो अगर पेंटिंग सारी चीजें की गई है तो ऐसे फॉर्म के अंदर दिखाई देता है, कुछ ना कुछ कलर किया गया होगा, प्लास्टर किया गया होगा, तो उसके पीछे का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई नहीं देता। पर इफ यू आर रिमूविंग दिस प्लास्टर तो उसके पीछे क्या दिखाई देगा कि उसके अंदर स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स जो होते हैं, स्मॉल स्मॉल ऐसे ब्रिक्स नहीं होते, तो दैट आर द बेसिक यूनिट ऑफ दैट बिल्डिंग। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वैसे होता है, दिस आर द ब्रिक्स, ये जो है ना बिल्डिंग के ब्रिक्स है, तो दैट आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट वॉल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो वॉल्स है वो उसके बेसिक यूनिट है या फिर स्मॉल यूनिट कंसीडर किया गया। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी सेम थिंग होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसका जो स्मॉल यूनिट होता है दैट इज सेड टू बी, उसका जो एकदम स्मॉलर यूनिट होता है दैट इज सेड टू बी यस, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ पे वॉल के रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जांपल डिफाइन किया गया था। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू सी, उसके अंदर जो फार्दर डिटेल के अंदर दिया गया होगा कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोला गया होगा। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना, व्हाट वी नीड टू डू इज कि एक ऑनियन बल्ब ले रहा है, लेट अस कंसीडर दिस एज अ ऑनियन बल्ब। ऑनियन बल्ब मतलब पूरा एक ऑनियन लेना है, उसकी लेयर रिमूव करेंगे, तो एक लेयर रिमूव करने के बाद ऐसे थिक लेयर आती है, वो थिक लेयर के ऊपर एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई देगी हमें। आफ्टर रिमूविंग अ लेयर वी विल ऑब्जर्व अ ट्रांसपेरेंट लेयर। वो ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या करना ना, उसे हमें स्लाइड के ऊपर लेना, उसे हमें स्लाइड के ऊपर लेना, 2 to 3 ड्रॉप ऑफ मेथिलाइन ऑरेंज डालना है या फिर फिनोल्फथलीन कोई भी एक सॉल्यूशन डालना है। देन आफ्टर सेकंड एक टेस्ट ट्यूब लेना, मतलब एक ट्यूब लेना है, वो ग्लास प्लेट या फिर स्लाइड कंसीडर करते हैं, कांच की स्लाइड आती है, उसके ऊपर हमने ऑनियन पेल डाला, 2-3 ड्रॉप डाले फिनोल्फथलीन या मेथिलाइन ऑरेंज के, फिर वो स्लाइड को ढक दिया। नाउ वी नीड टू ऑब्जर्व दिस अंडर अ माइक्रोस्कोप। जैसे ही हम इसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे हमें इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम दिया गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनियन पेल। तो ये सब सेल के अंदर कुछ चीजें कॉमन दिखाई दे रही है। इन ऑल द सेल्स वी आर एबल टू ऑब्जर्व लिटिल थिंग कॉमन्स, थोड़ी बहुत चीजें कॉमन दिखाई दे रही। कौन सी होगी? नंबर 1, सब सेल के अंदर सेंटर में डॉट टाइप कुछ दिखाई दे रहा है, ओके, सेंटर के अंदर में डॉट टाइप दिखाई दे रहा है और सराउंडिंग के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। सारे सेल जो है एक पर्टिकुलर बाउंड्री कंटेन कर रहे हैं। तो हियर द सेंटर पोर्शन, ये जो सेंटर का पोर्शन है ना, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। लेट अस कंसीडर कि ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है, तो ये सेंटर में जो है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसे? न्यूक्लियस। सराउंडिंग में जो है ना, दिस आर लिक्विड, ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड, और दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मा। उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। और ये जो हो गया ना, दिस इज सेल वॉल, इसे सेल वॉल कहते हैं, दिस इज नोन एज सेल वॉल। तो ऑल द सेल कंटेन्स 3 things and these are number 1, in the center there is a nucleus, in the surrounding there is a cytoplasma, और एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, दैट बाउंड्री इज नोन एज सेल वॉल। सारे सेल ये चीजें कंटेन करते हैं, ओके। एज वी हैड सीन अप टू नाउ, सेल के बारे में डिस्कस किया, तो फर्दर सेल इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। सेल जो है ना 2 टाइप के डिवाइडेड है। नंबर 1 यूनिसेल्युलर, एक जो सेल है ना दैट इज यूनिसेल्युलर,